नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व सल्लमु अलैका या इमामल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ हो मोहतरम सामिन किराम, मुझसे कबल जामे माक़ूल मनकूल उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्रुस सादात सैयद मोहम्मद इरफान शाह मुजद्दिदी अल अज़हरी दाम फ़यूज़ुहुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की नूरानियत पर इंतहाई खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे थे। स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। रात के तकरीबन 11:15 हो चुके हैं और मैं देख रहा हूँ बाज़ की आंखें बंद हैं और बाज़ के मेरी तरह दिमाग सुन है। क्योंकि आजकल शाम की अज़ानें तकरीबन 5:20 पर हो जाती हैं और ये इस वक्त आधी रात का टाइम बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुका है। और जब लोग या मजमा बेदार मग़ज़ होता है तो उस वक्त तक नात खान लगे रहते हैं नातें सुनाने के लिए। और ये अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जब उलमा की बारी आती है उस वक़्त अवाम या तो सो रही होती है और कुछ लोगों के दिलों के अंदर ये आता है कि जान छोड़े हमारी तो हम जाकर घर आराम करें। अगर जल्दी ना छोड़ें तो फिर आपको पता है फजर की नमाज भी ज़ाया हो जाती है। एक बाजमात नमाज अदा करना हजारों और लाखों मजलिसों से अफजल आला बाला है। आप मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलें करें, मिराज मुस्तफ़ा की महफिलें करें, नातें सुने, नगमे सुने या जो मर्जी कलाम सुने, अगर नमाज बाजमात अदा नहीं करते तो ये अल्लाह की बारगाह में कुछ भी कबूल नहीं है। ये महज रात का जागना ये बिल्कुल फजूल किस्म की बात हो जाएगी अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता और बाजमात नमाज अदा नहीं करता। इसलिए हमारे अहले सुन्नत के साथ ये काफ़ी अरसे से ये कुछ हो रहा है कि जो लोगों को सुनाने का टाइम होता है वो टाइम नातों की नज़र चला जाता है। इसलिए आज अगयार हमारे सरों पर सवार हो गए हैं और हमारे अहले सुन्नत की ये पोजीशन बन चुकी है कि बाहमी दस्तो गिरबां हो चुके हैं। कोई एक दूसरे को कोई खारजी कहता है, कोई रावजी कहता है। ये असल में माजरा ये जो उलमाए हक्का हैं
उनको साइड पे करके तो स्टेज पे उन लोगों को सवार कर देना जिनका न दीन के साथ ताल्लुक है, न अकीदे और नजरिए के साथ ताल्लुक है। इसलिए कोशिश करें, सिर्फ चूंकि मेरे पास टाइम 15 से 20 मिनट हैं, इससे ज्यादा नहीं, 2-4 बातें करूंगा। अल्लाह ताला हम तमाम की तरफ से इसको कबूल फरमाए। जामे हज़ा के खतीब जनाब हज़रत अल्लामा अरशद चुराही रिजवी, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए। और हमारे अदारे के स्टूडेंट हुसैन नसार ने बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ, मैं इनकी तकरीर सुन रहा था, तो अल्लाह ताला इन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम आले सुन्नत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए। चूंकि बुनियादी तौर पर किसी भी मामले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मोहब्बत अव्वल भी है और आखिर भी है। अगर जिस दिल के अंदर, जिस दिमाग के अंदर, जिस वजूद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मोहब्बत नहीं, तो याद रखना वो दिल किसी काम का नहीं, वो जिस्म किसी काम का नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया है कि इनको अपना महबूब दे दिया। एहसान किया मोमिनों पर। यह जरा ज़हन में रखना कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने एहसान किया, हालांकि वो बड़ा बेनियाज है, अल्लाह समद है, बेपरवाह है, हम उसके मोहताज हैं। अल्लाह ने हर एक नेमत हमें अता फरमाई, लेकिन किसी नेमत के अता फरमाने पर एहसान की बात नहीं की। एहसान की जब बात की तो फरमाया मैंने ए मोमनो तुम पर इसलिए एहसान किया है कि मैंने अपना महबूब तुझे दे दिया। और यहां साथ एक और बात करता चला जाऊं, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूं, या अल्लाह महबूब तो तूने सब के लिए भेजा है, अपनों के लिए भी, बेगानों के लिए भी, दरूद पढ़ने वालों के लिए भी, गाली देने वालों के लिए भी, कलमा पढ़ने वालों के लिए भी, और इनकार करने वालों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। तेरा महबूब तो रहमतुल लिल आलमीन है, तूने खुद फरमाया है, रहमत तो वो सब के लिए है। लेकिन तूने एहसान सिर्फ मोमिनों पर क्यों किया? और ये कुरान पाक का एक उसलूब है, कुरान पाक का बड़ा खूबसूरत उसलूब है। जब बारी आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करने की, तो अल्लाह ताला हर एक को मुखातब नहीं करता, हर एक को मुखातब नहीं करता, सिर्फ मुखातब करता है तो मोमिनों को मुखातब करता है। हालांकि भेजा तो सबके लिए है, रहमतल लिल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा महबूब तमाम जहानों के लिए रहमत है। जैसे वो रब तमाम का रब्बुल आलमीन है, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तमाम के लिए रब रहमतल लिल आलमीन है। हर एक के लिए रहमत, हर एक ने हुजूर की रहमत से इस्तिफादा किया, फायदा हासिल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जिब्रील जरा आज मुझे ये तो बताओ, क्या मेरी बारगाह में आने का तुझे कोई फायदा भी हुआ कि नहीं? जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हो, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, मैं आदम की बारगाह में भी पेश होता रहा, मैं नूह के पास भी गया, मैं हजरत शुएब, इब्राहिम, हजरत मूसा, ईसा, हर एक की बारगाह में पेश होता रहा।
लेकिन डरता रहा, खौफ था मेरे दिल में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खौफ किस वजह से? या रसूलल्लाह इसलिए कि मुझसे कबल फरिश्तों का उस्ताद, फरिश्तों का पेशवा, फरिश्तों का इमाम सिर्फ आदम के सामने सजदा ना करने की वजह से रांदा दरगाह हो गया। मैं भी डरता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी किसी वक्त रांदा दरगाह हो जाऊं। या रसूलल्लाह आदम से लेकर ईसा तक हर एक की बारगाह में मैं वही लेकर आता रहा, लेकिन डर रहा था कहीं मेरा खात्मा ईमान पर होता है या नहीं होता। लेकिन जब से आपकी बारगाह में मैं वही लेकर आना शुरू हुआ हूं, मुझे उस रब की जात की कसम है, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हर मखलूक को फायदा मिला, लेकिन एहसान किस पर? सिर्फ मोमिनों पर, सिर्फ मोमिनों पर एहसान किया। जब भी बारी आती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की, अल्लाह ताला हर एक को मुखातब नहीं करता, आम मुसलमानों को मुखातब नहीं करता, आम कलमा पढ़ने वालों को मुखातब नहीं करता। चूंकि आम कलमा पढ़ने वाले मदीने में भी थे, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, उम्रे भी करते थे, ज़कातें भी देते थे, नवाफिल भी पढ़ते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, कुरान के कारी भी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ये जो कलमा पढ़ने वाले फला फला है, मेरे पीछे नमाजें पढ़ने वाले जो हैं, ये जो उम्रे करने वाले हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, मुझे अभी जिब्रील ने आकर बताया है ये मोमिन नहीं है। वो जो मैंने आपके सामने बात की थी कि हमारी बारी उस वक्त आती है जब बंदे सो रहे होते हैं। माशाल्लाह सब देखो क्या खूबसूरत आराम से सो रहे हैं ये बुजुर्ग, बिल्कुल मस्त होकर, दीन और दुनिया से बिल्कुल जुदा होकर। उनको ये नहीं पता कि बात किसकी हो रही है, लेकिन ये उनका भी कसूर नहीं, उम्र का भी तकाजा है, ये कसूर हमारा है। स्टेज का को जो मैनेज करते हैं ये कसूर उनका है। मैं तमाम खुतबा अपने नात खानों से और नकीब हज़रात से गुजारिश करूंगा इन लोगों का ख्याल रखा करें, वगरना वो बुजुर्ग देखो कितने माशाल्लाह सेहतमंद हैं, लेकिन ये थकावट हो गई है उनको, शाम से आपने उनको बिठाया हुआ है, अब सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं है। सुबह उठकर मजदूरी भी करनी है, मेहनत करने, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल का भी इंतजाम करना है। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपने आका का नाम सुनने के लिए अभी तक यहां बैठे, चूंकि अल्लाह ताला खुश होता है, और जब अल्लाह खुश होता है तो इंसान की बिगड़ी बन जाती है। और ये काम सिर्फ हम नहीं कर रहे, ये अमल खुद खुदा का है। वो आलम अरवा के अंदर पता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा। अल्लाह ताला ने वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान की, और सुनने वाले कौन थे? आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया किराम, तमाम अंबिया। पहले आम उलमा लिखते हैं तौहीद कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुसलमान भी थे, काफिर भी थे, अपने भी थे, बेगाने भी थे, कलमा पढ़ने वाले भी थे, गालियां देने वाले भी थे, सारे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अब तुम सारे निकल जाओ। हमें भी निकाल दिया वहां से, सब निकल गए। फरमाया बस वो रहे इस महफिल के अंदर जो नबी बनकर जाने वाले। या अल्लाह कोई खास मामला, पहले मैं अपनी अजमत बयान कर रहा था, तौहीद का जिक्र था। अब चूंकि मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का जिक्र करने लगा, लिहाजा मैं अपने महबूब के मिलाद का जिक्र करने लगा हूं। तो मिलाद की महफिल है, तो अल्लाह ताला ने वहां भी आम लोगों को निकाल दिया था बाहर, आम लोगों को बाहर निकाल दिया था।
कि सिर्फ खास लोग महफिल मिलाद के अंदर रहे और वो अंबिया किराम की जमात खास थी। इसलिए किसी ने कहा, क्या खूब कहा, सरकार की महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हर बंदे को अल्लाह ताला भी अपने महबूब के मिलाद की महफिल में नहीं आने देता। लोग कहते हैं कि वो नहीं आता, हम कहते हैं वो आता नहीं, बल्कि अल्लाह उसको नहीं आने देता। अल्लाह ने तो वहां जब मिलाद का जिक्र करने लगा था, हम तमाम को निकाल दिया था, बस खास खास लोग यहाँ महफिल मिलाद में आएंगे। आम बंदों को अल्लाह ताला चाहता ही नहीं कि वो मेरे महबूब की महफिल में आए। और कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मेरे फरिश्ते, मैं भी और मेरे फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। हर एक की जबान से अल्लाह ताला दरूद सुनना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, हम नहीं पढ़ते और ना पढ़ो। हम कब कहते हैं कि तुम पढ़ो? हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी नहीं, अल्लाह ये चाहता ही नहीं कि तुम्हारे पलीद जबानों से या रसूलल्लाह के नारे निकले। अल्लाह तो ये चाहता ही नहीं। अल्लाह तो रब्बे जुल जलाल की कसम उठा के कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला हर एक जबान से चाहता ही नहीं कि इस जबान से मेरे महबूब की बारगाह में दरूद निकले, मेरे महबूब की जात पर यह दरूद भेजे, क्योंकि बाज जबानें इस काबिल होती नहीं। अल्लाह ने खुद तखसीस कर दी है, हम तखसीस नहीं कर रहे। अगर किसी ने को फतवा निभाना है तो अल्लाह की जात पे लगाए, चूंकि अल्लाह ने तखसीस की है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क्योंकि ये दुरूद पढ़ना मेरा काम है, मेरे फरिश्तों का काम है। ईमान वालों तुम पढ़ो, ईमान वालों को हुक्म दिया है कि तुम पढ़ो। चूंकि मैं भी पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और आम मुसलमानों को भी हुक्म नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था कि मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने बाद में यही फरमाना, वमा हुम बिमुमिनीन, महबूब ये महज धोखा कर रहे हैं, ये मोमिन है नहीं। तो मैं आम बंदों को क्यों कहूं कि तू भी दरूद पढ़, तू भी पढ़, तू भी पढ़। मैं हुक्म उनका दूं जिनकी ज़बानें भी पाक है, जिनके सीनों के अंदर मेरे मुस्तफा के इश्क का दरिया मौजूद है। अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है कि तुम मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो। फायदा तो हुजूर की जात से हर एक को है, हर एक को है, लेकिन हर एक को इजाजत नहीं कि वो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़े, क्योंकि ये दरूद बड़ा बाकमाल दरूद है। हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं या अय्युहन नबिय्यो, यही पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, कि ए महबूब आप पर अल्लाह ताला ने वहां देखे। अच्छा, या एक मसला मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, आप तशरीफ रखो यार, मैं जो बड़ी खुशबू आ रही है। पहले एक मसला जरा गौर से समाज फरमा लें। ये एतराज, ये लोगों को मगालता क्यों देते हैं, किस बात पर मगालता देते हैं? इनके मस्जिदों में भी देखो या अल्लाह लिखा होगा, लेकिन या मोहम्मद लिखते हुए तकलीफ होती है। ये ज़हन नशीन रखना ये बात, ये ना हो कि सुबह कहें कि काजी साहब आए थे, कोई समझ नहीं आई कि वो बयान क्या करके गए। ये मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूं ताकि आपके ज़हन में रहे ये बात। अगर लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मसाजिद पे लिखा होता है बिल्कुल सामने, या अल्लाह या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं चूंकि या अल्लाह कहोगे तो ये तो ठीक है कि अल्लाह करीब है, अल्लाह नजदीक है। अल्लाह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद,
कि अल्लाह शार रग से भी ज्यादा करीब है। लिहाजा कुरान कहता है शार रग से ज्यादा करीब है, इसलिए वो कहते हैं हम लफ्ज़ या के साथ निदा करते हैं। ये हरफे निदा है जो करीब के लिए इस्तेमाल होता है। तो नबी पाक चूंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करीब नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम करीब नहीं है, इसलिए ये शिर्क है, ये गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर अलैहिस्सलाम को करीब कहना ये शिर्क है। चूंकि अल्लाह भी करीब तो हुजूर भी करीब, लिहाजा अल्लाह के साथ आपका करीब का अकीदा रखना ये वाज़ेह शिर्क है। इसलिए वो लफ्ज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या नहीं लिखते और या रसूलुल्लाह नहीं कहते। मैं एक आम सी बात करता हूं, आप उनकी तकरीरें भी सुनते होंगे, मैंने भी अपनी तकरीर में, शाह साहब ने भी कई मरतबा अपनी तकरीर में ये कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इनकार करते हैं ना हुजूर के हाजिर होने का या करीब, वो भी यही कहते हैं। उनकी भी तकरीरें सुनना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं ना, आप बुजुर्गों को तजर्बा होगा। हुजूर क्या कर कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को, फिर कहते हैं दूर। हुजूर का माना होता है करीब, हाजिर, समझाइए कि नहीं। जो हुजूर अलैहिस्सलाम कहता है वो करीब समझ करके ही हुजूर कहता है। हुजूर का माना ही हाजिर है, हुजूर का माना ही करीब है। इधर से हुजूर कहते हैं और उधर से दूर कहते हैं। जुबान से हुजूर भी बोलते हैं, जुबान से, चूंकि इनके सारी बातें जुबानी कलामी होती हैं, अंदर से नहीं होती कोई बात। हुजूर जुबान से कहते हैं, दिल से दूर कहते हैं। और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर कहते हैं इसलिए कि हमें पता है हुजूर हुजूर है, हुजूर हुजूर है, वो करीब है। लिहाजा वो कहते हैं या रसूलल्लाह, इसलिए हम नहीं कहते कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर है। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम उठाकर कहता हम हुजूर को दूर नहीं मानते, हम हुजूर को हुजूर मानते हैं। बल्कि हमारे तो बुजुर्ग ऐसे एक मुहद्दिस गुजरे हैं, वो जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्ता याद पढ़ते हुए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, और हुक्म भी ये है कि जब तुम ये कलमा अदा करो नमाज के दौरान तो यूं समझो हुजूर मेरे करीब है, मैं हुजूर को सलाम कर रहा हूं, हुजूर को नमाज के अंदर सल्यूट कर रहा हूं, हुजूर को मैं सलाम करते हुए सल्यूट करते हुए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो कह रहा हूं। वो मुहद्दिस मस्जिद के इमाम भी थे, मस्जिद के खतीब भी थे, जब नमाज पढ़ाते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो कहते, उधर से हुजूर वालेकुम सलाम कहते, फिर जाकर वो सलाम फेरा करते थे। एक मर्तबा ऐसा हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कमाल मेहरबानी नहीं फरमाई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो कहा, हुजूर ने वालेकुम सलाम ना कहा, फिर उन्होंने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, हुजूर ने जवाब ना दिया, फिर उन्होंने पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, फिर हुजूर ने जवाब ना दिया, फिर पढ़ते हैं यहां तक कि 70 से 72 मरतबा वो पढ़ बैठे। मुक्तदी परेशान है कि पहले तो जल्दी सलाम फेर देते थे, आज सलाम फेरने में इतनी ताखीर क्यों, इतनी देर क्यों, सलाम फेरा। मुक्तदियों ने पूछा हजरत क्या वजह है कि आज क्यों लेट सलाम फेरा। वो अर्ज करने लगे, फरमाने लगे, और पहले जब मैं सलाम अलैका कहता था तो याद में हुजूर फौरन मेरे सलाम का जवाब देते थे, आज मैं 72 मरतबा पढ़ चुका, उसके बाद हुजूर ने इसका जवाब दिया। हम कैसे कहें कि हुजूर दूर है, हमें तो नमाजों के अंदर भी हुजूर सलाम वापस भेजते हैं, सलाम देते हैं। इसलिए अल्लाह ने ये ड्यूटी हमारी लगाई है, ये ड्यूटी
हमारी लगाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करने के लिए अब असल नमाज के अंदर वो करीब समझते, वो करीब समझकर अगर नमाज नहीं ना पढ़ते उनकी नमाज ही नहीं होती। मैं ये मसला लगाऊं आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये मिंबर रसूल है, ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। जिस मिंबर पर बैठकर मैं आपसे मुखातब हूं, ये मसला ज़हन में रखना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, जो हुजूर को हाजिर नाज़र समझकर वो दरूद नहीं भेजता, सलाम नहीं भेजता, उसकी नमाज ही नहीं होती, उसकी नमाज नहीं होती। ये याद रखना। और हमारे सुन्नी कहते हैं जिस मस्जिद में चाहो, जिस इमाम, जो इमाम, हमने नमाज तो अल्लाह की पढ़नी है। अरे नमाज अल्लाह की पढ़नी है, लेकिन बंदे देकर, इमाम देकर नमाजें अपनी पढ़ा करो, वगरना नमाजें आपकी अच्छा सौदा लेने के लिए आप दुकानें टटोल टटोल कर, कारखाने टटोल टटोल कर, कपड़े वाली दुकानें देखते हैं जहां से अच्छा कपड़ा मिले, और सौदे वाली दुकानें देखते हैं जहां उस दुकान पे आप जाएंगे जहां आपको खस्ता और मजेदार अच्छा सौदा मिले, उस दुकान पे जाएंगे। एक नमाज है कि जो भी आगे आया जिसके पीछे चाहे नींद ली अल्लाह अकबर, अरे नमाज उसके पीछे पढ़ो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। और वो कहते हैं हम लफ्ज़ अल्लाह चूंकि करीब है, कुरान ने हमें बताया नहनु, कैसे मैंने आज पढ़ी, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, चूंकि अल्लाह शाहराग से ज्यादा करीब है, इसलिए हम रब को करीब मानते हुए लफ्ज़ या करीब के मुनादा के साथ हम उसको पकड़ते हैं, या अल्लाह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये किसने कहा है? अल्लाह ताला ने। वो कहते हैं इसलिए हम अल्लाह को करीब मानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक करीब का जिक्र ही नहीं है। हम कहते हैं वाकया आपके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, मुनकरों के लिए नहीं है, लेकिन जो नबी के आशिक है, जो नबी से मोहब्बत करने वाले, रब्बे जुल जलाल की कसम उठा कर कहता हूं, वो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, अन नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। हाँ तुम्हारे करीब नहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मोमिनों की जान से भी ज्यादा मेरा महबूब करीब है। अपना तारुफ करवाया ना, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं लोगों की जानों से भी ज्यादा करीब है। वहां मोमिनों का जिक्र नहीं किया अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया मैं हर एक की शाहराग से भी ज्यादा करीब हूं। अब शाहराग का पता है आपको, जहां से जान निकलती है। जब जानवर को ज़िबा करे ना, ज़िबा करने के बाद क्या कहते हैं हम, ये जरा ध्यान से बात सुनना। जब ज़िबा कर देते हैं जानवर को तो हम क्या कहते हैं, जान निकल गई, यही कहते हैं ना। ज़िबा करने के बाद जब शाहराग कट जाती है तो क्या कहते हैं, जान निकल गई। अब पढ़ो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत वाली वो आयत, अन नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। मालूम ये हुआ शाहराग से भी आगे वाली चीज जान है, जान है। जब शाहराग कटती है फिर जान निकलती है। मेरे हुजूर उस जान से भी ज्यादा करीब है। मेरे हुजूर उस जान से भी ज्यादा करीब हैं। ये है मेरे नबी की जात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने क्या समझा, ये तो तुझे क्या पता नबी की जात क्या है, नबी की शान क्या है। अरे जब तुम इधर देखते हो तो वो तुझे बशर नजर आता है, जब दना फतह की गलियों से गुजरते देखो वहां बताओ कि क्या वहां बशर जा सकता है। वो तो ऐसा बशर है कि उन जैसा बशर नहीं, वो तो ऐसा नूर है कि उन जैसा नूर कोई नहीं। मोहम्मद शिब्बे वहदत है, कोई रब उसकी क्या जाने। शरीयत में तो बनता है, हकीकत में खुदा जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर भेजा
और ये सिर्फ किस लिए भेजा? अल्लाह ने कहा कि महबूब अगर तुझे भेजना मकसूद ना होता ना, मैं दुनिया को ना बनाता। ये तो दुनिया भी बनाई है मेरे नबी के लिए, ये कायनात बनाई मेरे नबी के लिए, ये आसमान का शामियाना लगाया नबी के लिए, ये जमीन का फर्श बिछाया नबी के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना मकसूद था, तो फरमाया कि महबूब अगर तुझे भेजना मकसूद ना होता ना, तो मैं अपने रब होने का भी इजहार ना करता, मैं अपने रब होने का भी इजहार ना करता। अरे सुनो सुनियों का अकीदा, अकीदा सुनियों का क्या है? हम भी कहते हैं या अल्लाह तू अगर महबूब को ना बेचता, तूने कहा कि मैं रब होने का इजहार ना करता, और खुदाया सुन ले हमारा भी ये अकीदा है, अगर तू मोहम्मद का रब ना होता तुझे हम रब भी ना मानते, तुझे हम रब भी ना मानते। ये मेरा अकीदा नहीं, मुजद्दिद अल-फिसानी का अकीदा है, मेरे अकाबिरीन का अकीदा है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रब को रब इसलिए नहीं मानता कि वो आदम का रब है, मैं रब को रब इसलिए नहीं मानता कि वो नूह नजीयुल्लाह का रब है, मैं रब को रब इसलिए नहीं मानता कि वो सफीउल्लाह का रब है, मैं रब को रब इसलिए नहीं मानता कि वो सफीउल्लाह का रब है, मैं रब को रब इसलिए नहीं मानता कि वो खलीलुल्लाह का रब है, मैं रब को रब इसलिए नहीं मानता कि वो मूसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह का रब है, मैं रब को रब इसलिए नहीं मानता कि वो हजरत ईसा कलिमतुल्लाह का रब है, मैं रब को रब इसलिए मानता हूँ कि वो रब मोहम्मद या अल्लाह तू मेरे मोहम्मद का रब है, इसलिए तुझे रब मानता। ये तो सारी बहारें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से, आपके वजूद से है, ये बहारें लगी हुई है, ये अल्लाह ताला ने रौनकें लगा दी हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने क्या खूब कहा, रब इश्क कमा बैठा, किसी पंजाबी ने क्या खूब कहा, रब इश्क कमा बैठा, बदले एक तन दे सारी दुनिया नू गल ला बैठा, बदले एक तन दे सारी दुनिया नू गल ला बैठा, रब इश्क कमा बैठा। ऐसा यार दा देश पसंद आया, अपना घर भी ओथे बना बैठा, ऐसा यार दा देश पसंद आया, अपना घर भी ओथे बना बैठा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का सदका है, वगरना आपको पता है ये माहौल ऐसा नहीं था जैसा है। बहार और खजां का मौसम, जब खजां का मौसम आता है, ये सर सब्ज़ो शादाब दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, चूंकि मौसम खजां है। आपकी तशरीफ आवरी से कबल बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देना, दम भर में लाशों के लाशें लग जाते, खराफात आम थी। अल्लाह ताला को जब इस मखलूक पर रहम आया, जैसे खजां के मौसम के बाद बहार का मौसम आ जाता है, अल्लाह ने इस मखलूक पर करम किया कि बासे तख्लीक कायनात, ज़बान बयां की रूह, सिपा सलारों के दिल के धड़कन, इंशा परताजों के जज्बात के झूमर, शायरों के तखय्युल के महराज, आबिदों की जबीन नाज, जाहिदों के मोहब्बत का महवर, हुस्न जमाल का मस्कन, गुनाहगारों की बख्शिश का, अदलो इंसाफ का शहंशाह, बेमाबाओं का मावा, दर्दमंदों की दवा, सादगी का पुतला, मसाबात का हामी, अखूबत का बानी, अखलास का मुश्तरी, रहमत का लिबादा ओढ़कर, करारे कुल बनकर, बहारे कुल बनकर, अनवारे कुल बनकर, बहारे कुल बनकर, गुलजारे कुल बनकर, मुख्तारे कुल बनकर, वजूदे कुल बनकर, शहूदे कुल बनकर, हुस्ने कुल बनकर, इश्क़े कुल बनकर, मौलाए कुल बनकर, मलजाए कुल बनकर, मावाए कुल बनकर, वबाल कुल बनकर, जब दुनिया में तशरीफ लाए, बहारों पर बहार आई, जमीन का चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। वमा अलैना इल्लल बलाग।